हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हरे सामने भगवान स्थापित किए हैं, लक्ष्मी नारायण जी, भगवान श्री कृष्ण, गणपति जी, यहाँ पे सदाशिव विराजमान हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव। जो वैष्णवों में शिरोमणि हैं सदाशिव जी, वो बैठकर देख रहे हैं। भगवान के लिए कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इसी प्रथा है, आप सभी जानते हैं कि जब कोई नया
काम होता है या पूजा भी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करते हैं। तो गणपति जी को भगवान ने विशेष आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं ब्रह्म संहिता में, यदपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्व प्रणाम समेश गणाधिराज विघ्नान विहंतु मन्मस्य जगत्त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ जिनके चरण कमलों की रज को प्राप्त करके गणपति जी संसार के जितने भी विघ्न हैं सबको नष्ट कर सकते हैं। भगवान के चरण कमलों की रज को प्राप्त करके गणपति जी का भी ध्यान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशोमम् आहं जानी गर्वधमातुं जासि गर्वधम्। भगवत गीता है और आप सभी प्रभुपाद जी को जानते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। कभी कभी इस्कॉन नाम सुन के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये विदेशी संस्था है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करता है। प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है कि जब कहीं भी कुछ भी कहा जाता है भगवान के विषय में तो उसके पहले भगवान का कुछ नाम लिया जाता है। भगवान का नाम लेने से हमारा जो हृदय है वो सब जगह से निकल के भगवान में एकाग्र चित्त हो जाता है। और इसके अलावा भगवान का नाम लेने से सब प्रकार के पाप भी नष्ट होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं किसी ने पाप किए हैं लेकिन जाने अनजाने में कई प्रकार से पाप होते ही रहते हैं या पिछले जन्मों में कभी हुए हों। तो भगवान का नाम, एक नाम में उतने पापों को नष्ट करने की क्षमता है जितना कोई पूरे जीवन में मिलकर नहीं कर सकता। जैसे कमरे में अगर अंधकार भरा हो तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे अंधकार चला जाता है। अंधकार कभी ये नहीं कहता है कि हम 500 साल से इस स्थान में हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे आपने स्विच ऑन किया और प्रकाश हो जाएगा। तो वैसे ही एक बार कोई भगवान का नाम लेता है तो हृदय निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। चलिए भगवान का नाम मिलके लेते हैं और इसके बाद कुछ भगवान के विषय में, भगवत गीता के विषय में कुछ सुनेंगे। बहुत पवित्र महीना है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी।
जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय व्रजजनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय व्रजजनरञ्जना जय यशोदनन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय व्रजजनरञ्जना जय यमुनतिरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय यमुनातिरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय यमुनतिरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय यमुनातिरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय जय राधा माधव जय कुञ्जविहारी जय
संसारिणां
समर्पयामि गुरुं मुनीन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रतं श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। श्रीमद्भागवतं पुराणममूल्यं यद् वैष्णवानां प्रियम्। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञान विराग भक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतम् तच्छृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लभे विराजते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तम्भन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। मूकं करो वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे आखिरी मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जैसे कि हमने सबसे पहले पूछा था कि आप लोग श्री प्रभुपाद जी को जानते हैं, सभी जानते हैं। आप सब मंदिर गए होंगे और आपने देखा होगा हरे कृष्णा मंदिर में ये भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान के विग्रह के सामने श्री प्रभुपाद जी बैठे हैं और सदैव भगवान को निहारते रहते हैं। तो जो अंत में जो मंत्र था वो श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र था। एक बार की घटना है, रसिया की घटना है। एक माता जी, बहुत फेमस माता जी हैं, वो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हमेशा। जहाँ कहीं भी जाते थे अपनी थैली में बहुत सारी भगवद गीता लेके जाते थे और डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि इसे ले लीजिए, पढ़िए। तो आप जानते हैं कि रसिया में बहुत मुश्किल है प्रचार करना, तो पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद कर दिया और उनको सताने लगे कि ये बंद कर दें ऐसा करना। तो लेकिन जेल में उन्होंने प्रचार करना चालू कर दिया और जो कैदी थे उनसे मिलते थे तो कहते थे कि डू यू नो हु इज़ कृष्णा एंड हु आर वी, व्हाई वी आर सफरिंग। तो सब उनको बताने लगे, प्रचार करने लगे। तो कैदी सब सुनने लगे और वो भी भक्त बनने लगे। तो उन लोगों ने सोचा इनको मार देते हैं सीधे, लेट्स किल हर, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर इतने सारे भक्त ऑलरेडी बन गए हैं अंदर, यदि किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, भारत से प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको कन्वर्ट कर देते हैं या इनको पागल बना देते हैं। तो एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक को बुलाकर उसको बोला कि इसको ऐसा कुछ करो कि अपने आप पागल हो जाए, बाद में मर जाए, या पागल हो जाएगी तो मार देंगे, फिर बोलेंगे ये मर गई। सीधे नहीं मार सकते हैं। तो एक तांत्रिक को बुलाया गया, सही में तांत्रिक थे, नाटक नहीं करते थे तांत्रिक होने का। तो तांत्रिक को लेकर आया गया। तांत्रिक ने देखा और कहा ठीक है, मैं इसके अंदर एक आत्मा का प्रवेश करा देता हूँ तो ये पागल हो जाएगी। एक बहुत पावरफुल आत्मा को बुलाया तो धुआं आने लगा। तो पहले तो वो स्त्री हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही थी जोर जोर से कि उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र का असर ना हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का ये स्वभाव होता है कि वो नम्र होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लगता है ये हरे कृष्ण महामंत्र असर नहीं करेगा, क्योंकि वो धुआं फिर भी आ रहा था उसकी तरफ। तो उसने सोचा कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं प्रभुपाद जी का मंत्र जपती हूँ। तो प्रभुपाद जी का मंत्र जपने से ये आत्मा जो है भाग जाएगी। तो जोर जोर से प्रभुपाद जी का मंत्र कहने लगी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसको जोर जोर से बारंबार बोलने लगी। तो अचानक वो धुआं गायब और पुलिस वाले फिर आए, रसियन पुलिस वाले। उन्होंने कहा अभी तक कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बहुत फेमस हो ये सब करने में। तो उसने कहा कि जब मैंने आत्मा को बुलाया और जब आत्मा इसकी तरफ बढ़ रही थी तो एक बूढ़ा आदमी इसके सामने खड़े होकर ऐसे कर रहा था, यहाँ तो आत्मा चली गई। तो बूढ़ा आदमी कौन है? श्री प्रभुपाद जी। तो हमेशा भक्तों के साथ में रहते हैं
भक्तों की सहायता करते हैं। इस संसार को सागर कहा जाता है, संसार सागर, सब सुना होगा आप लोगों ने बारंबार। कभी कभी हम लोग लेक्चर देते हैं तो कुछ शब्द आते हैं, कल्याण, स्वयं, मनुष्य। तो हैमिल्टन में 7 दिन का प्रवचन कर रहे थे तो एक माता जी आए कि प्रभु जी आप इतने बड़े बड़े शब्द क्यों कहते हो, कल्याण, मनुष्य, स्वयं। तो थोड़ा आसान शब्द बोलिए क्योंकि हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो लेकिन कुछ शब्द आते हैं कभी कभी प्रवचन करते करते अपने मुंह अपने आप निकलते हैं। संसार सागर, मटेरियल वर्ल्ड, तो इसमें लोग फंसे हुए हैं, भले माने या ना माने, समझे ना या ना समझे। हम लोग ज़रूर सोचते हैं कि हमें कुछ आनंद मिल रहा है, हम सब ऐसा सोचते हैं और आनंद में कभी कभी दुखों को भूल जाते हैं। तो संसार सागर कहा जाता है और यह मनुष्य शरीर जो हमें मिला है तो ये एक नौका के समान है, एक नाव के समान है जो पानी में चलती है, नाव के समान। मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है मनुष्य शरीर मिलना। 84 लाख योनियां हैं, 8,400,000 इतने प्रकार की स्पीसीज हैं, योनियां हैं, उसमें से एक है मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि मिलना कितना दुर्लभ है आपको ये समझाते हैं एक उदाहरण के द्वारा। कि मान लीजिए कि इस पैसिफिक ओशन में एक कछुआ रहता है, बहुत बड़ा कछुआ, वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है कभी कभी। तो कछुओं को बहुत जल्दी जल्दी नहीं सांस लेना पड़ता है। हम लोगों की आयु हमारे सांसों के आधार पर निश्चित की जाती है ना, कि कोई मनुष्य कितने वर्ष नहीं जिएगा, ये कितनी सांसें लेगा। 5 चीज़ें गर्भ में निर्धारित कर दी जाती हैं, उसमें से एक है आयु। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देह। जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय निर्धारित कर दिया जाता है कि कितनी सांसें लेगा, कितना जिएगा, कितना धन कमाएगा, कैसे कर्म करेगा, कितना पढ़ेगा लिखेगा, ये निर्धारित हो जाता है। तो कछुआ जल्दी जल्दी सांस नहीं लेता, इसलिए बहुत लंबा जीता है। आप लोगों ने सुना होगा ये 4000 साल पुराना कछुआ है, 5000 साल पुराना कछुआ है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। तो कभी कभी उसको ऊपर आना पड़ता है, तो ऊपर आता है सांस लेके फिर नीचे चला। तो मान लीजिए कि आपको एक रिंग दे दिया जाए और आप कहीं ओशन में हो, पैसिफिक ओशन में, और आप उस रिंग को फेंकें और वो कछुआ जब सांस लेने के लिए बीच में रहे। ये पॉसिबल है? आप कहाँ हैं पैसिफिक ओशन में, किसी को नहीं मालूम। और कछुआ कब सांस लेने के लिए ऊपर आएगा, कहाँ आएगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप रिंग फेंकें और वो बीच में रहे, बहुत कम पॉसिबिलिटी। हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। उतना ही रेयर ये ह्यूमन बर्थ है, उतना ही रेयर, आसानी से नहीं मिलता। तो लेकिन इस ह्यूमन लाइफ में एक सुविधा दी जाती है कि मनुष्य धर्म को समझ सकता है, जो दूसरी योनियों में संभव नहीं है। ऐसे देखा जाए तो पशु पक्षी हर चीज़ में आगे हैं। खाने में हाथी जितना कोई नहीं खा सकता है, हाथी आगे खाने में। पीने में ऊँट जितना कोई नहीं पी सकता है, कैमल, वो सबसे ज़्यादा एक बार पी लेगा तो 1 महीने तक पीने की ज़रूरत नहीं। देखने को यदि देखा जाए वो मनुष्य, तो हम लोग को तो फिर भी लेना पड़ता है, क्या कहते हैं, बाइनोकुलर्स, वो हम लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन बाज, चील, आकाश में जो होता है, गिद्ध, कितनी ऊपर से देख लेता है, कई किलोमीटर ऊपर से वो देख लेता है कि उसका फूड कहाँ पर है, वो जाता है और पकड़ लेता है। कितना भी अच्छा आर्किटेक्चर होगा, लेकिन बया एक चिड़िया का नाम है, एक बर्ड का नाम है बया, उससे अच्छा घोंसला कोई नहीं बना सकता। वो सबसे अच्छी आर्किटेक्चर है देखा जाए तो। कुत्ते से अच्छा कौन सूंघ सकता है जो चोर का पता लगा ले? घोड़े से ज़्यादा कौन दौड़ सकता है बताइए? उल्लू से अच्छा कौन देख सकता है? तो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो पशु पक्षी हर चीज़ में आगे हैं,
लेकिन आप किसी गाय के पास जाइए, किसी कुत्ते के पास जाइए, बिल्ली के पास जाइए और जाके आप भगवत गीता सुनाइए तो क्या वो सुनेंगे? वो केवल ये देखेंगे खाना कहाँ पर है। तो पशु पक्षी केवल 4 चीज़ें जानते हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। बस ये 4 चीज़ें ही जानते हैं। लेकिन मनुष्य के पास विशेष प्रकार की बुद्धि है, हम लोगों के पास, जिसके द्वारा हम लोग धर्म को समझ सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए दुर्लभ ये जन्म क्या कहा जाता है? ये दुर्लभ जन्म है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान को हमें अपने पास बुलाना ही है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो क्या ज़रूरत है भगवान को हमें इस संसार में फेंकने की? सीधे क्यों नहीं बुला लेते अपने धाम में? पंडित जी लोग आके प्रचार करते रहते हैं, प्रभु जी लोग, कि भगवान के धाम जाना है, जाना है। भगवान ने क्यों यहाँ फेंका हमें? तो वो भी हमारी इच्छा थी यहाँ आने की। भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जैसे कोई किसी के साथ यदि सच्चा प्रेम करे तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, यू हैव टू मैरी। उसको नहीं करना है शादी तो ठीक है, तुम्हें जो पसंद है शादी, क्योंकि वो उसको प्रेम करता है। तो वैसे ही भगवान प्रेम करते हैं हम लोगों से, वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नो 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 यू हैव टू वर्शिप मी, नहीं, वो ठीक है जाओ मटेरियल वर्ल्ड में जाओ। लेकिन इतना प्रेम करते हैं भगवान हमारे साथ कि जाने के बाद, इस संसार में भेजने के बाद छोड़ नहीं दिया, आते हैं हम बारंबार और आके हमें ज्ञान देते हैं। तो उसमें जो ज्ञानों का राजा है वो है भगवत गीता। इस भगवत गीता भागवतम के बारे में कहा जाता है कि दर्शनात् पाप नाशिनी, दर्शनात् पाप नाशिनी। पढ़ ले लिख ले तो कहना ही क्या, केवल दर्शन करने से, रख ले अपने घर पे, अपनी दुकान पे, कहीं भी, तो दर्शन करने से पाप नाशिनी। यदि कोई इसका 1/4 इसका वर्ष को यदि पढ़ लेता है, 1/4 पढ़ लेता है, तो केवल 1/4 इसका श्लोक रोज पढ़ने से वो सूर्य लोक में जा सकता है मरने के बाद। प्रतिदिन यदि कोई 1/4 1/4 श्लोक भी पढ़े तो कहाँ जा सकता है? विवस्वान के लोक में, सूर्य लोक में जा सकता है। सूर्य लोक के राजा का नाम है विवस्वान। इंद्र एक पोस्ट है, स्वर्ग के राजा का नाम है पुरंदर, इसको इंद्र कहते हैं। तो वैसे सूर्य एक पोस्ट है, वहाँ के राजा का नाम है विवस्वान। तो सूर्य लोक में केवल 1/4 का रोज पढ़े तो, आधा श्लोक पढ़े तो शिव जी के लोक में जा सकते हैं, शिव जी के लोक में, जहाँ शिव जी निवास करते हैं। और यदि 1 चैप्टर रोज यदि पढ़े, प्रतिदिन केवल 1 चैप्टर का पाठ करे तो विष्णु लोक में, विष्णु लोक सगच्छति। तो ये निश्चित कर दिया गया है पहले से ही। तो यदि आधा 1/4 श्लोक पढ़ के यदि कोई विष्णु लोक में जाता है तो वहाँ पे विवस्वान जी उसको बाकी की भगवत गीता पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। भगवत गीता में विवस्वान जी कहते हैं कि इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विश्वान वनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कव्य प्रवेद। यह ज्ञान सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था, सूर्यदेव जी। सूर्यदेव जी ने अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को। लेकिन समय बीतने के बाद में ये जो योग पद्धति है ये चली गई, समय के साथ में चली गई। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन में ये तुम्हें दोबारा देगा, दोबारा देगा। कभी कभी फिर ये लोग प्रश्न करते हैं कि अरे अर्जुन को मोह हो गया, इतने बड़े भक्त को मोह हो गया, हम लोग क्या चीज़ हैं? हम लोग तो अर्जुन के जैसा बन ही नहीं सकते, तो लेट्स लीव इट, छोड़ देते हैं, प्रयास ही नहीं करते। कह रहे जब अर्जुन को मोह हो गया तो हम लोग क्या हैं, है ना? लोग ऐसा सोचते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों ने, खासकर इंडियन टीवी होगी आपके घर पे, कुछ इंडियन चैनल आता है तो आपने देखा होगा ना, जो वॉशिंग पाउडर वगैरह का कैसा एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो लोग खुद उसमें सॉस लगाते हैं, अपने कपड़ों में सॉस लगाते हैं, गंदा करते हैं, और गंदा करने के बाद उसको पाउडर में डालते हैं। कौन से पाउडर में? कौन सा फेमस पाउडर है? सर्फ में डाल देते हैं, सर्फ में डाल देते हैं, निरमा में डालते हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी, और फिर उसके बाद निकालते हैं तो चमकने लगता है कपड़ा। तो उनका ही है सब कुछ, उनका ही सॉस,
उनकी गंदगी, उनका पाउडर उसमें डालकर उन्होंने साफ कर दिया। तो भगवान को जब सिखाना था भगवत गीता, तो भगवान ने अपना आदमी रखा। कौन? अर्जुन। अपना, उनमें कोई गंदगी है नहीं, उनका ही मटेरियल अपना ही है, भगवान का स्वयं का। तो लेकिन ऐसा दिखा दिया कि उनको मोह हो गया, शौक हो गया, और फिर जब भगवत गीता सुनाई तो फिर से स्वच्छ। लेकिन गंदगी थी नहीं, केवल दिखाया है अपना सॉस लगा के। तो वैसे ही अर्जुन जो है पूर्ण पवित्र हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ऐसा दिखाया कि इसको मोह हो गया, है ना। और कभी कभी कुछ लोग डरते हैं कि अरे नहीं, भगवत गीता नहीं रखेंगे, नहीं तो घर में झगड़ा होगा। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, भगवत गीता सुना के, तो भगवत गीता नहीं रखेंगे, क्यों? नहीं तो झगड़ा होगा, है ना। यदि यही बात थी, यदि भगवत गीता पढ़ने से सुनने से झगड़ा होता तो सारे भक्त लड़ते झगड़ते रहते हमेशा। इन भक्तों को देखिए कितना शांत रहते हैं, है ना, शांति से रहते हैं और शांति का प्रचार करते हैं, है ना। तो जो भगवत गीता पढ़ लेता है तो लड़ाई झगड़े की भावना चली जाती है ना। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया चाइना लड़ रहा है तो भगवत गीता पढ़ के लड़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना। पाकिस्तान इंडिया लड़ रहा है तो भगवत गीता पढ़ के, वो तो कभी नहीं पढ़ते, फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से गंदगी चली जाती है, भगवान ने दिखला दिया। एक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं हम तो 10 बार 20 बार पढ़ चुके लेकिन फिर भी मन पवित्र नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को भगवत गीता दी, बेटा पढ़ो। तो पुत्र लेके गया, पुत्र ने पढ़ा कि कुछ नहीं हो रहा पिताजी, कई बार पढ़ ली, कुछ नहीं हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दो, कुछ घर का काम करो। तो पिताजी ने कहा कि वो टोकरी रखी है ना, कोयले की टोकरी, कोयला जानते हैं? कोयला, चारकोल, और टोकरी भी जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे तो टोकरियाँ सब जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं सब टोकरी में बढ़िया से पैक करके बांस के उसको क्रॉस कर करके टोकरी बनाते हैं। तो टोकरी एक चारकोल की एक टोकरी रखी थी, उसको बोले उसमें उसको ले खाली करो और खाली करके पानी लेके आओ, उसमें पानी लेकर आओ। तो लड़के ने टोकरी को उल्टाया तो सारा कोयला निकल गया। इसके बाद उसमें पानी भरने लगा, तो पानी भरा तो पानी तो सब घिस गया, चला गया, कुछ नहीं था। बेटा दोबारा कोशिश करो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कोशिश किया, पिताजी नहीं होता है, पानी रुकता ही नहीं है, कहाँ गया पानी, सब निकल जाता है, इसमें छेद है। तो पिताजी ने कहा लेकिन बेटा देखो टोकरी तो साफ हो गई ना, टोकरी तो साफ हो गई ना, सफ़ेद हो गई बिल्कुल, बार बार पानी उसमें भरने से। तो वैसे ही हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर कुछ नहीं गया लेकिन फिर भी हृदय पवित्र हो जाएगा, फिर भी हृदय पवित्र हो जाएगा, और हो जाता है। भक्त लोग जितने बार पढ़ते हैं लगता है कि अरे अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा जो हृदय है वो पवित्र होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। और 1/4 श्लोक भी पढ़ लेंगे तो विवस्वान पढ़ाएंगे, फिर भगवत गीता उनके लोक में जाएंगे। आधा पढ़ेंगे तो शिव जी। पद्म पुराण में इस भगवत गीता का महात्म्य दिया गया, वो महात्म्य शिव जी ने पार्वती जी से कहा। तो यदि कोई आधा श्लोक भी पढ़ेगा, 1 श्लोक भी पढ़ेगा तो वो शिव जी के लोक में जाएगा और शिव जी उसको भगवत गीता पढ़ाएंगे। और अगर एक केवल अध्याय का प्रतिदिन पाठ, भगवान के धाम जाना इतना आसान होता तो सब लोग चले जाते हैं। तो 1 श्लोक का भी पाठ यदि कोई रोज करेगा तो वो विष्णु लोक जाएगा, भगवान उसे भगवत गीता सुनाएंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई तो भगवान भगवत गीता पढ़ाएंगे। आप लोग बोले क्यों आप भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं? यही महीना है दिसंबर का महीना जिसमें भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। कौन सा महीना? दिसंबर के महीने, गीता जयंती आने वाली, इसलिए कोई भगवत गीता के महात्म्य के विषय में सुन लीजिए। तो ये भगवत गीता ये महाभारत का भाग है। महाभारत भी आप सबने सुना होगा, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 100,000 श्लोक है महाभारत में। और भगवत गीता में कितने हैं? 700।
700 वर्सेस हैं इसमें। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। भीष्म पर्व है एक महाभारत में, उसमें भगवद गीता आती है। जिससे आप लोग सोना भी यहाँ पे बेचते हैं, सोना सेल करते हैं। तो एक अंगूठी है सोने की, इसमें 99% गोल्ड है और 1% हीरा है। लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 100% डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और केवल 700 श्लोक भगवद गीता के हैं। लेकिन फिर भी भगवद गीता को ही जाना जाता है, भगवद गीता का प्रचार होता है, सब कुछ भगवद। महाभारत में सब कुछ है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, पॉलिटिक्स भी है, डिप्लोमेसी, सब कुछ है। लेकिन ये जो है वो मुख्य भाग है महाभारत का। और महाभारत और भगवद गीता एक नहीं है, भगवद गीता भी अनेक बार सुनाई गई है, अनेक बार सुनाई गई है। हर एक कल्प में भगवद गीता सुनाई जाती है। एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। जैमिनी महाभारत है, जैमिनी महाभारत, उसमें एक कथा आती है कि अर्जुन भी बार बार ही आते हैं। जब विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाता है, फिर से सृष्टि होती है, तो फिर से द्वापर युग में फिर से अर्जुन आते हैं। तो उस महाभारत में ऐसा वर्णन है कि एक बार 2 वैष्णवों के बीच में युद्ध हुआ। एक वैष्णव का नाम था चंद्रहास, बहुत बड़े वैष्णव थे, बहुत बड़े वैष्णव थे चंद्रहास। और दूसरे अर्जुन। युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में, एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ चंद्रहास। और इसमें भी भगवान अर्जुन के साथ में। तो किसी तरह से युद्ध हुआ होगा, चल रहा था युद्ध। क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध से पलायन नहीं करे, युद्ध करे। तो अर्जुन ने पहले बहुत बाण चलाए, बहुत शक्तिशाली दिव्य बाण चलाए, लेकिन सारे बाण काट दिए चंद्रहास ने। सब बाण काट देता था, जितने बाण अर्जुन चलाता था बाण कर्ण के जैसे काट देते थे। इसके बाद अर्जुन ने पशुपास्त्र चलाया, शिव जी जिसमें विराजते हैं, वो भी उन्होंने अपनी भक्ति से काट दिया। इसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र इज लाइक न्यूक्लियर वेपन, उससे पूरे ब्रह्मांड को नाश किया जा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र को भी काट दिया। इसके बाद नारायणास्त्र चलाया। नारायण को कौन, चंद्रहास तरीक है इनमें। अब ये क्या है? नारायणास्त्र, इसको तो कोई नहीं काट सकता है, तो उन्होंने नारायणास्त्र चलाया। लेकिन इतने बड़े भक्त थे चंद्रहास की, उन्होंने अपनी भक्ति से नारायण अस्त्र को भी काट दिया। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि शाम तक मैं इन्हें नहीं हराऊंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, समाधि ले लूँगा। अब अर्जुन निराश हो गए कि अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं टाइम देखो क्या हुआ। यदि सूरज डूब गया तो या तो तुम्हें समाधि लेना पड़ेगी, नहीं तो युद्ध में मरो चंद्रहास से। तो मरना ही है भगवान, तो थोड़ी भगवद गीता सुना दो पहले। सुन लेते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता सुनाने लगे वहाँ पर। जब भगवद गीता सुनाने लगे तो चंद्रहास भी अपने धनुष बाण एक तरफ रख के और भगवद गीता सुनने लगे। वो भी भक्त हैं, तो वो भी भगवद गीता सुनने लगे। तो भगवद गीता सुनी और उसके बाद भगवान ने कहा कि युद्ध तो करो, युद्ध तो करना है, और नहीं तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन इस बार तुम अस्त्र चलाओ, उसमें मैं बैठूंगा स्वयं, फिर देखते हैं क्या होता है। भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, अपने बड़े भक्त का पक्ष लेते हैं पक्ष। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारा पक्ष लें, लेकिन हमें फिर भक्त बनना पड़ेगा। अच्छा भक्त भक्त तो बहुत हैं, अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। तो इस बार अर्जुन ने जनार्दन अस्त्र निकाला। एक अस्त्र है जिस अस्त्र का नाम है जनार्दन अस्त्र, वो अस्त्र निकाला और जनार्दन स्वयं उसमें बैठ गए, भगवान कृष्ण बैठ गए। अब क्या हो? दूसरी तरफ चंद्रहास, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े वीर, बहुत बड़े भक्त, उन्होंने उसको भी काट दिया। उसके 2 भाग हो गए, नीचे वाला भाग नीचे गिरा, लेकिन आगे वाला भाग फिर भी आगे बढ़ रहा था। तो नीचे वाला भाग आके उनके चरणों में गिरा कि चलो हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, अब हमें अवसर दो तुम्हारा गला काटने के लिए। और ऊपर वाले भाग ने, जो आगे वाला भाग होता है एरो का, उसने चंद्रहास का गला काट दिया। गला जब कट गया और गला जब घूम के दूर गिर रहा था,
उस समय चंद्रहास का गला क्या कह रहा था? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कटता हुआ गला भी भगवान का नाम ले रहा था। भगवान के नाम में इतनी शक्ति और भक्तों की इतनी महिमा। कटा हुआ गला अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, भगवान का नाम ले रहा था। अगर भक्त को कभी कोई अहंकार हो जाता है तो भगवान उस फोड़े को फोड़ देते हैं। या अहंकार फोड़े के जैसा है, उसको फोड़ देते हैं भगवान। तो अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए इतने बड़े भक्त के दर्शन कराए भगवान और युद्ध करवाए। और ऐसा नहीं कि वो मरा तो मर के उनको विष्णु लोक मिला। तो अर्जुन तो ये दूसरे कल्प की घटना है, लेकिन भगवान अपने भक्त को ये देते हैं। अगर इतना ही बोलना होता कि युद्ध करो तो बुलाते द्वारिका, और द्वारिका में बुला के बोल देते कि युद्ध करो। यदि युद्ध ही करवाना होता भगवत गीता पढ़ा के तो द्वारिका में बुलाते अर्जुन को और कहते बैठो अर्जुन मेरे सामने, रुक्मणी ब्रिंग रुआबजा लेके आओ और चिप्स लेके आओ। खाते खाते बढ़िया भगवत गीता बोलते युद्ध करो। अगर इतना ही बोलना था युद्ध करो तो खाते पीते बोलते युद्ध करो। लेकिन संसार को दिखलाना था भगवान को। क्या दिखलाना था? ये दिखलाना था कि ये जीवन भी एक युद्ध के समान है। हमारा जीवन भी एक युद्ध के समान है, जिसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अंदर से यदि युद्ध करना है तो भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। स्टीफन कवी का नाम सुना ना आप लोगों ने? बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, बहुत बड़े फिलोसोफर। उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी बुक लिखी हैं, जिनको बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो पढ़ते हैं। तो उनसे पूछा गया आपकी इंस्पिरेशन क्या है, तो उन्होंने कहा भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसी सूत्र को चेंज करके इंग्लिश में लिख देता हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े भक्त हैं हमारे हरे कृष्ण में, वो बहुत जगह बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में बुलाया जाता है, उनको बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए लेक्चर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं भक्तों के बीच में, हम लोग से कहते हैं मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोर हूँ, चुराता हूँ भगवत गीता से। वो चेंज करके इंग्लिश में बोल देता हूँ तो लोग सोचते हैं वाह क्या बात है, मैं तो चोर हूँ, मैं तो यहाँ से चुराता हूँ, ऐसा कहते। तो इसके अंदर कोई ऐसा उत्तर नहीं बचा है। आपके मन में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, कभी आएंगे, आगे चल के आएंगे, किसी भी विषय में, उन सबका उत्तर यहाँ पर। बहुत समय नहीं लेंगे, बल्कि आपको ये भगवत गीता देंगे कि आप लोग इसमें पढ़िए, और पढ़ के बाकी सारे उत्तर या सब कुछ आप लोग स्वयं जान जाएंगे। लेकिन इसे अवश्य आप लोग पढ़िए, आप लोगों के पास में होगा भी। और इसको पढ़ने से इसमें लिखा है कि यद करो से यदस्ना से यज्ञ हो से ददासी यद तपस्या से कौनते या तत्कुरुष्य मदर्पण। कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी करते हो, मुझे अर्पण करते हुए करो। खुशी की बात है, कितने लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन हार्डली कोई इस तरह से भगवान का नाम लेकर या यज्ञ करके कोई प्रारंभ करते हैं। लोग तो बस पार्टी किए, उसमें वाइन बियर खुली शुरू करते हैं तो इस तरह से। लेकिन जहाँ जो भगवान के नाम से, भगवान के ध्यान से जो कार्य प्रारंभ होता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। यद करो सी, भगवान कहते हैं जो भी करते हो, जो भी खाते हो, यद करो सी यदस्नासी यज्ञ हो सी ददासी, जो देते हो, यज्ञ करते हो, कुछ भी करते हो तो मुझे याद करते हुए करो, तो निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसी तरह से आप लोग भगवान का ध्यान, भगवान की याद करते रहिए और सब कुछ सफल होगा। हम भक्तों की सभी की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। राधा गिरधारी जी से, भगवान से प्रार्थना है कि आपको हर तरह से सफल करें और अंत में अपने धाम बुलाएं, अपना स्मरण कराएं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।
श्रीपति प्रभु जी। एक भजन गाएंगे कृष्ण जिनका नाम, ठीक है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, जैसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
अर्जुन को उपदेश सुनायो, पांडव को युद्ध मनायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को मेरे ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो, कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरि बोलो, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद भाय, प्रहलाद लाद गायिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, हिरण्याकाशी पूर्वशः, शिलतनकानकालाय, इतो इतो नरसिंहा वरदो नरसिंहा, यतो यतो यमि ततो नरसिंहा, बाह्य नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमदिं नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नतामुपशिवा,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हरे कृष्णा फैमिली को इनवाइट किया और हम लोगों को मौका दिया कि कुछ कीर्तन करने के लिए और भगवान के नाम की कुछ कथा, भगवद गीता की महिमा का प्रचार करने के लिए। तो आप सभी को धन्यवाद है और फिर से शुभकामनाएं आपके बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए। आप लोग बढ़ते रहिए और भगवान के भक्त बनते रहिए। जी हरे कृष्णा। और मंदिर से बहुत भक्तों ने प्रसाद बनाया है, बहुत अच्छा। हमारे प्रभु जी आए हैं, आनंद वर्धन प्रभु जी और महानिताय प्रभु, दयालु प्रभु जी और आप सभी, हाँ तरुण प्रभु जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद खाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। और whoever came here, so thanks to all. Thanks for coming. I was talking in Hindi, so but this is sound vibration, and it affects heart to heart transformation. so it will still go from here, but it will do something in your heart. So, so thank you very much for coming. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna.